नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। 10 बड़ी भर्ती आपको मैं बताने वाला हूं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। इनकी जो सैलरी है आपकी 60 से 70 हजार प्लस रहने वाली है। अप्लाई डेट एंड एज सब कुछ बात करेंगे। ये भर्तियां आपकी आने वाली है इस महीने, कुछ अगले महीने, कुछ उससे अगले महीने। बॉयज और गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी भर्ती मैं बता रहा हूं आपको। पूरे यूट्यूबर आपको इन भर्तियों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। जब नोटिफिकेशन आता है तब जाकर कोई बताता है, लेकिन आपको मैं 10 बड़ी भर्तियां बताऊंगा जिनकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। किसी के अंदर +2 है, किसी के अंदर ग्रेजुएशन है, किसी के अंदर 10th है। सब कुछ बात करेंगे। नंबर 1 से लगेंगे हम, जो आपकी 10वें नंबर की जो भर्ती है वहां से लगेंगे, एंड तक चलेंगे हम कि क्या कुछ है ये थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, एक एक चीज के ऊपर क्लिक है। जैसे 10वें नंबर से शुरू है और लास्ट तक चलेंगे 1 नंबर तक। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए आपकी भर्ती रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके लिए क्या है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को इसलिए क्योंकि आगे की जो भी अपडेट आएगी ना भर्ती से रिलेटेड, कोई भी नई भर्ती आती है तो उसकी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। चाहे वो गर्ल्स के लिए हो तो गर्ल्स के लिए स्पेशल वीडियो डाल देंगे, बॉयज के लिए होती है तो बॉयज के लिए स्पेशल वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लड़कियों, बॉयज एंड लड़कियों के लिए टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जो कि आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन बताया गया, वेतन और परीक्षा का संपूर्ण रोड मैप, आपको सब कुछ हम बात करेंगे एक एक चीज को। ठीक है, वास्तविकता के ऊपर भी बात करेंगे, या वर्दी पाकर गर्व, ये कुछ चीजें हैं। जैसे देखिए, सिर्फ 9 से 5 ऑफिस नौकरी चाहिए, या फिर वर्दी और पावर का आपको गर्व चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बात है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम 10वें नंबर की हमारी जो भर्ती है इसके ऊपर। ये है आपकी UICA हुआ है। ठीक है, तो यह वित्त मंत्रालय के अंदर आपकी भर्ती है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। शुरुआती वेतन इसके अंदर मिलता है भाई 90,000 पर मंथ। योग्यता इसके अंदर थोड़ी हाई है। ठीक है, अगर कोई आप में से है बैचलर डिग्री वाला तो अप्लाई कर सकता है। 21 से 30 वर्ष है, ये आपकी UR के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फॉर्म की जो उम्मीद है अगस्त 2026 के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑफिसर लेवल की भर्ती है, AC कैबिन आपको मिलता है। बड़ी भर्ती है, ये छोटी भर्ती नहीं है। इसके अंदर आपका एक लेवल होता है, आपके अंडर में कुछ बंदे काम करते हैं। मैनेजर लेवल की बेहतरीन, जो पूरा ब्रांच स्टाफ आपकी कमांड पर काम करेगा, ऐसी नौकरी है ये वाली। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है 9वें नंबर की आती है, जो है आपकी क्या है, EPFO SSA। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, जिसके अंदर आपका जो शुरुआती वेतन रहता है वो है 65,000 पर मंथ। ये शुरुआती वेतन है आपका। इसके अंदर आयु सीमा इसके अंदर 18 से 27 साल दी गई है। एज रिलैक्सेशन आपका ओबीसी के लिए 5 साल 3 साल का, SC ST के लिए 3 साल का रहता है। इसके अंदर ग्रेजुएशन, कोई ग्रेजुएशन है, बॉयज है गर्ल्स है, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म है आपका जुलाई महीने के अंदर आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन 9 से 5 ये टाइम है आपका, जॉब का टाइम रहता है। केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े विभाग में शानदार क्लेरिकल पोस्ट है आपकी, ऑफिसर सेक्शन। ऑफिस सेक्शन में सुकून की नौकरी चाहने वालों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मौका हो सकता है आपका। ठीक है, ये वाली नौकरी जो आपको मैंने बताई है। 8वें नंबर की आपकी आती है, जिसका नाम क्या है, SSC स्टेनोग्राफर की। ये भर्ती आपका काफी सारे बच्चे इसका इंतजार करते हैं, और इसके अंदर कोई अगर बच्चा 50% तक अच्छा पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, ये मानना है। ठीक, देखिए ये आपकी स्टेनोग्राफर की है, और अन्य प्रमुख मंत्रालय के अंदर ये भर्ती आती है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। शुरुआती वेतन रहता है आपका 50,000 से लेकर 75,000 पर मंथ। एज आपकी रहती है इसके अंदर 18 से 30 साल। यह है एज 18 से 30 साल। ग्रेड सी के लिए 18 से 27 साल, ग्रेड ये आपका ग्रेड डी के लिए है, और ये आपका ग्रेड सी के लिए है। इसके अंदर ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद में देखिए, योग्यता केवल 12वीं पास। अगर आपने +2 पास किया तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपके मई जून के अंदर आ जाएंगे, आपको हम बता देंगे जैसे फॉर्म आते हैं तो। ठीक है, मैथ की परीक्षा नहीं है ये वाली। ठीक है, गणित यानी कि मैथ्स की परीक्षा नहीं है। सिंगल डे एग्जाम होता है। 100 नंबर की अंग्रेजी, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस और 50 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है, यानी कि मैथ इसके अंदर नहीं आता है। 100 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, 50 नंबर की रीजनिंग इसके अंदर आती है। ठीक है, SSC स्टेनोग्राफर। उसके बाद में RRB ऑफिस असिस्टेंट की आपकी भर्ती है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर आपकी भर्ती आती है, जिसके अंदर क्या है, शुरुआती जो वेतन रहता है वो रहता है आपका 46,000 से लेकर 50,000 तक आपका ये वेतन रहता है। ठीक है, आयु सीमा है आपके 18 से 28 साल। ओबीसी
के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का अलग से है। इसके अंदर जो मैं OBC का बोल रहा हूँ ना, OBC का 3 साल, तो इसके अंदर 3 साल जोड़ लेना, यानी कि 18 से 31 साल है आपका ये वाला। देखिए ग्रेजुएशन फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आपने विषय से कर रखा है। फॉर्म आपके 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, 2026 के अंदर आपकी वाली भर्ती आएगी। बॉय एंड गर्ल्स दोनों के लिए भर्ती रहने वाली, कोई इंटरव्यू नहीं होता है इसके अंदर। काफी सारी जैसी बड़ी पोस्ट होती है ना, जैसे बैंकिंग रिलेटेड होती है, उनके अंदर इंटरव्यू किया जाता है, लेकिन इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रुप बी कार्यालय सहायक की नौकरी है, ग्रेजुएट के ग्रामीण बैंकों के अंदर आपकी भर्ती आती है। भारत के 43 प्लस ग्रामीण बैंकों में 10,000 के आसपास वैकेंसी केवल परीक्षा के आधार पर सीधा चयन होता है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। उसके बाद में 6वें नंबर की आपकी जो भर्ती है वो है आपकी NHB असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती है, वित्त मंत्रालय के अंदर आपकी भर्ती आती है। ये भाई बहुत ही शानदार पोस्ट है, इसके अंदर सैलरी बहुत रहती है, वित्त मंत्रालय के अंदर भर्ती आती है। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए शुरुआती वेतन जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 1 लाख पर महीना, ठीक है। आयु सीमा है आपकी 21 से लेकर 30 वर्ष। OBC के लिए 3 साल जोड़ लेना, SC ST के लिए 5 साल जोड़ लेना, ठीक है। योग्यता आपकी रहेगी ग्रेजुएशन फ्रेशर्स कैंडिडेट, कोई भी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की उम्मीद है अगस्त 2026 के अंदर, आपके अगस्त के महीने के अंदर फॉर्म आ जाएंगे। ब्रांच हेड बनने का मौका है इसके अंदर। ये नहीं है कि आपको नॉर्मल कोई जॉब देगी, ब्रांच हेड की पोस्ट है ये वाली, ठीक है। कौन सी है? NHB असिस्टेंट मैनेजर की है, वित्त मंत्रालय के अंदर है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। सिंगल डे एग्जाम होता है, कोई प्रीलिम्स का चक्कर नहीं है, यानी कि सिर्फ एक एग्जाम होगा। 1 लाख महीने की शानदार सैलरी और अलग AC के बिना AC केबिन वाली ऑफिसर लेवल की जॉब आपकी रहने वाली है, यानी कि AC का कैबिन दिया जाता है, वो अलग से कैबिन देते हैं, एक रूम दिया जाता है पर्सनल, आपको अच्छी खासी जॉब है ये। उसके बाद में 5वें नंबर की जॉब है जो कि आपकी रेलवे सेक्शन कंट्रोलर, ठीक है, RSC की है। NTPC से अलग भर्ती है, ये NTPC के अंदर नहीं है, अलग भर्ती है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। देखिए इसके जो शुरुआती वेतन की बात करें तो 60,000 से लेकर 65,000, ये पहले की बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग महीने की। आप ये मत सोचना यहाँ तक सीमित रहती है, यहाँ तक सीमित नहीं रहती। आपकी जब रिटायरमेंट आती है ना, तब ये सैलरी 2 लाख के तकरीबन चली जाती है। ये स्टार्टिंग की सैलरी आपको बता रहा हूं, जब आपका जो ट्रेनिंग भी तो देते हैं ना आपको 5-6 महीने की, कहीं साल की देते हैं, कहीं 5-6 महीने की देते हैं, कहीं पे 2 साल की भी देते हैं। यहाँ पे देखिए आयु सीमा है आपकी 20 से 33 वर्ष है, इसके अंदर OBC वाले 3 साल जोड़ेंगे, SC ST वाले 5 साल जोड़ लेंगे। योग्यता आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाले जितने बच्चे हैं जिन्होंने पास कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कहें तो अगर आम भाषा कहें ना BA, अगर हम कहते हैं ना BA, वो वाली BA, ठीक है। फॉर्म जो आपके आने वाले हैं अगस्त 2026 के अंदर, इसके फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए स्टेशन मास्टर के बराबर का रुतबा रहता है इनका, जो आपकी NTPC के अंदर भर्ती आती है ना, NTPC के अंदर कितना कंपटीशन होता है आपने देखा होगा, CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, कहीं के आपका स्किल टेस्ट होता है, आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, सब कुछ होता है ऐसी जगहों पे, ठीक है। केबिन की नौकरी रेल यातायात को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम, जिसे लड़कियां बहुत पसंद करती है, इसे गर्ल्स बहुत पसंद करती है। इस जॉब को काफी सारे जैसे स्टूडेंट होते हैं उनके मन में होता है कि रेलवे के अंदर जॉब करनी चाहिए, कोई भी जॉब हो, तो ये आपके पास में शानदार मौका है, सैलरी भी अच्छी है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है, आपकी पसंद की नौकरी है, ठीक है। अब देखिए SSC CGL, इसके भी काफी सारे इंतजार करते हैं इस भर्ती का। SSC CHSL, ये दोनों भर्ती है, कंपटीशन इनके अंदर ठीक रहता है। जो पीछे मैंने आपको जितने बताई उनके अंदर कंपटीशन कम होता है। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए आपकी भर्ती है, शुरुआती वेतन होता है इसके अंदर CHSL के लिए 45,000 और 75,000 CGL के लिए, जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीधा नौकरी लगती है, 3 स्टार 2 स्टार इस तरीके से वो कैब मिलती है, जो छज्जे वाली कैप होती है ना, वो इसके अंदर मिलती है। आयु सीमा 18 से 27 साल CHSL के लिए, 18 से 30 साल CGL के लिए, SC ST वाले 5 साल जोड़ लेंगे इसके अंदर, और OBC वाले 3 साल जोड़ लेंगे। योग्यता इसके अंदर सिर्फ 12वीं पास CHSL के लिए और आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए CGL के लिए। तो CGL की आपकी भर्ती आने वाली है, फॉर्म आपके जल्दी अगले महीने में मान लीजिए आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। ASO जैसी पावरफुल पोस्ट मिलती है, ये किसके अंदर है? ये आपका CGL के अंदर है, जो यहाँ पे बताया गया ये वाला, इसके अंदर आपकी पोस्ट रहती है, ठीक है। दोनों परीक्षाओं का सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल समान है, सिर्फ लेवल का अंतर रहता है। CHSL है, इसका लेवल है थोड़ा CGL से डाउन रहता है, इसका अप रहता है, इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसकी पोस्ट यानी थोड़ी हाई रहती है। एक साथ दोनों की तैयारी की जा सकती है, एक साथ दोनों की तैयारी कर सकते हो।
उसके बाद में यूपीएससी सीएपीएफ एससी असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी पोस्ट रहती है भाई। ये आपकी जैसे कोई कैंप होता है, जैसे बीएसएफ का, आईटीबीपी का, कोई भी फोर्सेस के आपने देखे होंगे, कहीं आप ट्रेन पे बस पे जा रहे हो अपनी साइड में देखा होगा कोई कैंप होता है ना, कैंप होता है, तो उसका जो पूरा कमांड संभालने वाला होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। ये पूरा उसको संभालने वाला होता है, इसकी पोस्ट है आपकी ये वाली। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कितनी हाई पोस्ट है ये वाली। 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी है, इससे प्लस होती है मेरे ख्याल से, इतना ये तो कम बताया गया है, इससे प्लस होती है। अब ये स्टार्टिंग की सैलरी है, आयु सीमा है 20 से 25 वर्ष, 3 साल जोड़ लेंगे ओबीसी वाले और 5 साल जोड़ लेंगे एससी एसटी वाले। योग्यता रहेगी आपकी ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा जुलाई अगस्त के अंदर होगी, अप्रैल परीक्षा जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है। फॉर्म अप्रैल के अंदर और परीक्षा जुलाई अगस्त के अंदर होगी। पूरी कंपनी बटालियन की कमांड आपके पास में होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए। क्लास 1 ऑफिसर लेवल की डिफेंस जो रहती है 9 से 5, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जाकर वर्दी का गर्व और पावर चाहने वाली लड़कियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। इसके अंदर ये होता है भी आप जो पुलिस वाली ड्रेस भी पहनते हो, आर्मी वाली ड्रेस भी पहनते हो, नॉर्मल ड्रेस भी पहनते हो, सब कुछ आपके इसके अंदर रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी है रेलवे एनटीपीसी की, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग अंदर बताई है, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है। ये आपकी सितंबर 2026 के अंदर भर्ती आ जाएगी। इसके अंदर भी आपका जैसे स्टेशन मास्टर हुआ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए भाई, ठीक है। स्टेशन मास्टर जो पूरा रेलवे स्टेशन होता है, जैसे कोई स्टेशन है उसको संभालने वाला एक स्टेशन मास्टर होता है, तो वो उसकी ये जॉब है, ठीक है। देखिए शुरुआती वेतन होता है 42,000 से लेकर 45,000, लेकिन आपको बता दूं इसकी सैलरी लाख प्लस जाती है 70,000, ये ग्रेड के हिसाब से होता है, ठीक है। ये 12th पे है, ये आपका ग्रेजुएशन बेस पे है, ये आपका है 12th बेस पे जो लिखा है ना अंडर ग्रेजुएट, ये आपका 12th बेस पे है, ये आपका 12th बेस पे है और ये आपका ग्रेजुएशन बेस पे है, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस की आपकी सैलरी ज्यादा है और 12th बेस की कम है। आयु सीमा मैंने आपको बता दी, योग्यता 12वीं पास अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उम्मीद है आपके सितंबर के अंदर फॉर्म आ जाएंगे। लड़कियों की सबसे पसंदीदा जॉब होती है ये वाली, भारतीय रेलवे में लड़कों की भी होती है भाई, ठीक है, बॉयज के लिए भी होती है, हर जगह लड़कियां लिखा हुआ है। देखिए भारतीय रेलवे में बेहतरीन क्लरिकल और मैनेजमेंट पोस्ट, स्टेशन मास्टर जैसे टॉप लेवल पोस्ट के लिए शानदार अवसर है। जो आपके टिकट चेकर होते हैं ना, वो सब कुछ इनके अंडर में आते हैं, ग्रुप डी वाले सब कुछ इसके अंडर में आते हैं। उसके बाद में है एसएससी सीएपीएफ एसआई, ठीक है, जिसको हम शायद सीपीयू भी बोलते हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर की है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए एसएससी सीपीएफ यानी कि सीपीएफ आपका होता है जिसके अंदर आपकी जो सभी फोर्सेस होती है, जैसे ये वाली, ये सभी फोर्सेस सीपीएफ के अंडर आती है, सीपीएफ के अंडर आती है, इसलिए सीपीएफ के अंदर एसआई की पोस्ट है। आपकी प्रेफरेंस रहेगी किसके अंदर आप एसआई लगना चाहते हैं, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की होती है, सॉरी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट की तो एएसआई की होती है, ये सब इंस्पेक्टर की है। शुरुआती वेतन रहता है बेहतरीन, सरकारी स्केल मिलता है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आयु सीमा है आपकी 20 से 25 वर्ष, 3 साल जोड़ लेंगे ओबीसी वाले, 5 साल जोड़ लेंगे एससी एसटी वाले। योग्यता आपका ग्रेजुएशन है। फॉर्म की उम्मीद है जून 2026 के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे। 2 स्टार वर्दी वाली जॉब है, ठीक है, एसआई। उसके बाद देखिए सबसे बेहतरीन अवसर है यह जॉब क्लरिकल बोरियत को खत्म करती है, यानी कि बोरिंग जॉब नहीं है। जो शान, गर्व और किक इस वर्दी में है, वह किसी ऑफिस की नौकरी में नहीं है, मतलब अदर किसी नौकरी में जैसा इसके अंदर है। अब दोस्तों ओवरऑल समझिए अच्छे तरीके से, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए रोड मैप क्या कहता है। रोड मैप कहता है कि अप्रैल के अंदर यूपीएससी सीएपीएफ एससी का एसी का आएगा, उसके अंदर मई जून के अंदर एससी स्टेनोग्राफर और एससी सीएपीएफ एसआई की आएगी। ईपीएफओ जो आपको मैंने बताया, एसएसए बताया, जुलाई के अंदर आएंगे। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया एनएच असिस्टेंट मैनेजर, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर हुआ, अगस्त के अंदर फॉर्म आएंगे। स्टेशन मास्टर के रेलवे के अंदर, एनटीपीसी के आपके सितंबर के अंदर आएंगे, अक्टूबर के अंदर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एसएससी सीजीएल सीएसएल की वैकेंसी भी इसी वर्ष अपेक्षित है। अपनी तैयारी का कैलेंडर आज ही सेट कर लीजिए, आपको किसके अंदर सिलेक्शन लेना है और किसके अंदर नहीं लेना है, अपनी आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए सही नौकरी कौन सी है, देखिए भाई इसके अंदर बताया गया कि 12वीं पास के लिए आपकी ये नौकरियां हैं जो यहाँ पे बताई गई। सीएचएसएल हुआ, रेलवे एनटीपीसी, 12th स्टेनोग्राफर, सीएनडी ग्रेड डी के लिए। एसएससी के अंदर सर्वाधिक वेतन चाहिए तो इनके अंदर अप्लाई कर देना। एनएचबी है असिस्टेंट मैनेजर के, यूपीएससी सीपीएफ एसी का है। नो मैथ, अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ नहीं आता, मैथ का डर है, तो आप इनके अंदर अप्लाई कर दीजिए। एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर मैथ नहीं आती है, जिसके अंदर आपका जीएस है, इंग्लिश है और आपका रीजनिंग है,
ठीक है, जो आपको शायद मैंने पीछे बताया। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट इंटरव्यू नहीं होता है इसके अंदर आपका, ठीक है। वर्दी और पावर चाहते हो और पढ़ने से नहीं डरते हो तो ये वाला ले लीजिए, कमांडेंट। जो आपका ये कमांडेंट होगा, अशोक स्तंभ आपने देखा होगा, अशोक स्तंभ लगता है इनके कंधे के ऊपर, स्टार स्टार भी होता है और अशोक स्तंभ भी लगता है। असिस्टेंट कमांडेंट मुझे सबसे बेहतरीन पोस्ट लगी ये वाली इस वीडियो की, ठीक है। देखिए, आप 9 से 5 बजे तक की शांति चाहते हैं या 2 स्टार वर्दी का रुतबा, सरकारी क्षेत्र में आपके लिए हर रास्ता खुला है, भर्तियां आ रही है, बस बात है आपको पढ़ने की, अच्छे तरीके से तैयारी करने की। आपके लिए हर रास्ता खुला है, 2026 आपका वर्ष है, अपनी पसंद तय करें और आज ही तैयारी शुरू करें। पूरी जानकारी मैंने आपको इस तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।